हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे सेट्स थ्योरी का। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में बच्चों अपन ने किसकी बात की थी? उप समुच्चय की बेसिक सी बातें की थी। अब अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है बच्चों उप समुच्चय? तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ बच्चों उसको। ठीक है। काफी लॉन्ग टाइम हो गया बच्चों, आपके बोर्ड के पेपर भी आ गए थे बीच में, तो उस वजह से। तो बच्चों आज से अपन कंटिन्यू क्लासेस चलाएंगे इसकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिशुम डिशुम अपन पढ़ रहे थे उप समुच्चय। क्या पढ़ रहे थे अपन बच्चों? उप समुच्चय। ठीक है। इसे अपन बोलते हैं सबसेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसेट। ठीक है। क्या होता है बच्चों उप समुच्चय? तो कोई दो समुच्चय ए तथा बी में ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का, कोई दो समुच्चय ए तथा बी में समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित हो, समुच्चय बी में स्थित हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा। उप समुच्चय कहलाएगा। तो ये बच्चों परिभाषा थी अपनी। ठीक है। तो परिभाषा समझना भी बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। कोई समुच्चय है बच्चों, और वो किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कब कहलाएगा? जब उस समुच्चय के खुद के प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में स्थित हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया ये चीजें? चलो अब बच्चों देखो, अब अपन बात करेंगे किसकी? नोटेशन की। और तो जैसे मैंने पहले तो एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या अपन ने समझ भी लिए थे बच्चों। चलो मैं एक उदाहरण वापिस ले लेता हूँ। एक उदाहरण मैंने एक समुच्चय ले लिया ए 1, 2, 3 ले लिया, और एक समुच्चय मैंने बी ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लिए। ठीक है बच्चों। अब देखो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित है। हाँ है। तो इसका मतलब ए क्या कहलाएगा? बी का उप समुच्चय। ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? अच्छा अब बात करेंगे बी। क्या बी ए का उप समुच्चय कहलाएगा? तो बोलो बच्चों, बी का जो प्रत्येक अवयव, क्या प्रत्येक अवयव ए में स्थित है? नहीं। 4 और 5 ए में स्थित नहीं है। तो इसका मतलब बी ए का उप समुच्चय नहीं होगा, जबकि ए बी का उप समुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, बेसिक सी बातें यहाँ आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे बच्चों अपन किसकी, कि अब इसमें कहानी क्या होगी? बहुत बड़ी कहानी है। एनसीईआरटी की अलग कहानी होगी, और जेई जो होता है आईआईटी उसकी अलग कहानी होगी। तो इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना, मैं आपको सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा बच्चों। ठीक है। अब बच्चों अपन दो और सेट्स को बारे में बोलेंगे। सुपर सेट, और हिंदी में अपन इसे बोलते हैं बच्चों क्या? अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? अधिसमुच्चय। ठीक है। और एक होता है बच्चों क्या? प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और इसे अपन बोलेंगे क्या बच्चों हिंदी में? इसे अपन बोलेंगे यथार्थ या उचित उप समुच्चय। तो ये दो और बेसिक सी बातें करेंगे अपन बच्चों। देखो सुपर सेट कब होगा और प्रॉपर सबसेट क्या होगा, क्या क्या होगा। ठीक है बच्चों। तो देखो सुपर सेट क्या होगा कि जो आपके पास ये जो समुच्चय ना, इसमें तो इसमें जो ए है, ए किसका उप समुच्चय है? बी का। तो इसका मतलब ए तो हो गया उप समुच्चय। ए तो क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, किसका? बी का। लेकिन बी क्या कहलाएगा? बी क्या कहलाएगा? जो बी कहलाएगा, बी कहलाएगा अधिसमुच्चय। बी क्या कहलाएगा? अधिसमुच्चय। किसका? ए का।
बात समझ में आ गई बच्चों। तो सुपर सेट का मतलब समझ में आ गया। सुपर सेट क्या होता है कि जब अपन दो समुच्चय लेते हैं तो एक समुच्चय का एक समुच्चय यदि दूसरे समुच्चय का समुच्चय है तो दूसरा समुच्चय उस समुच्चय का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय यानी सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन भी होती है। क्या कंडीशन होती है कि वो अधिसमुच्चय और कब कहलाएगा कि कम से कम एक समुच्चय क्या हो, ए से ज्यादा हो। अब इस लाइन को देखो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। अधिसमुच्चय की जो परिभाषा देते हैं अपन, अधिसमुच्चय की वो क्या देंगे, अधिसमुच्चय की परिभाषा देखो क्या बोलेंगे। ठीक है, कोई समुच्चय बी, कोई समुच्चय बी, कोई भी समुच्चय ले लो, कोई समुच्चय बी दूसरे समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय बी समुच्चय ए के अतिरिक्त, समुच्चय ए के अतिरिक्त कम से कम एक और अवयव ज्यादा रखता हो, कम से कम एक और अवयव ज्यादा रखता हो। तो बच्चों ये बेसिक सी डेफिनेशन बनी। देखो अब इस डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। अब देखो इस डेफिनेशन को अपन इससे समझते हैं। क्या बोला मैंने, कोई समुच्चय बी, कोई भी समुच्चय बी ले लिया। ठीक है, अब ये जरूर नहीं है कि समुच्चय बी ही कहलाएगा। तो कई बच्चों के तो दिमाग में यही दौड़ रहा होगा, अच्छा कोई भी समुच्चय बी, जो बी होगा ना वही उपसमुच्चय, वही अधिसमुच्चय कहलाएगा। अरे ये तो रैंडम है, नाम कुछ भी ले लो आप, बी की जगह ए डी जो भी आपकी इच्छा जो ले लो। तो कोई समुच्चय बी दूसरे समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा यदि समुच्चय बी समुच्चय ए के अतिरिक्त कम से कम एक और अवयव रखता हो, कम से कम एक और अवयव ज्यादा रखता हो। ठीक है, तो देखो अब यहां बी की बात करेंगे तो ये जो समुच्चय बी है मैं इसको बोलूंगा सुपर सेट। कब, जब मैं ये चेक करूंगा कि इसके जो समुच्चय बी जो है वो समुच्चय ए के अवयव तो रख ही रहा है, 1 2 3, समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 है, तथा इसके अतिरिक्त कम से कम एक, तो कम से कम एक तो कितने ही ज्यादा हो, तो कम से कम एक। अब इसमें 2 और ज्यादा है, कौन कौन से, 4 और 5, तो डेट्स वाई बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो अधिसमुच्चय के बारे में कोई दिक्कत है किसी को, बोलो सुपर सेट अधिसमुच्चय, समझ में आया। तो कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का अधिसमुच्चय कहलाएगा यदि उसमें वो समुच्चय के अवयव तो होंगे ही होंगे और उससे एक और ज्यादा, कम से कम एक और ज्यादा अवयव हो, तब वो कहलाएगा सुपर सेट अधिसमुच्चय। और यदि बच्चों देखो केवल ये आता कोई समुच्चय है जो दूसरे समुच्चय ए का समान समुच्चय कब कहलाता है, जब वे दोनों समान हो, इक्वलेंट हो, यानी 1 2 3 1 2 3 तो बराबर समान समुच्चय बता दिए। ठीक है, तो अधिसमुच्चय समान समुच्चय में बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। कौन सा, के अतिरिक्त, मतलब एक ए तो आएगा ही आएगा तथा कम से कम एक और अवयव क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को। चलो अब बात करेंगे अपन प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यथार्थ या उचित उपसमुच्चय। तो इस समय देखो बच्चों, जब आपके पास क्या हो, इस लाइन को समझना ध्यान से, प्रॉपर सबसेट कब होगा, देखो प्रॉपर सबसेट, तो कोई समुच्चय ए और बी, कोई दो समुच्चय ए और बी, ठीक है, और इसमें प्रॉपर सबसेट कब होगा, प्रॉपर सबसेट, तो इनमें प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब इनमें से कोई, जब इनमें से कोई एक
अधिसमुच्चय हो, जब इनमें से कोई एक अधिसमुच्चय हो तब जाके अपन क्या बोलेंगे कि यदि मान लो बी अधिसमुच्चय हो गया तो अपन बोलेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नहीं समझ में आया? देखो बच्चों, क्वेश्चंस लेके समझाता हूं, दो उदाहरण लूंगा और दोनों उदाहरण से आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर इसका सिंबल भी नोटेशन यूज में लेंगे। तो एनसीईआरटी का सिंबल अलग यूज में होता है, जेई का सिंबल अलग यूज में होता है। तो जब आपको एनसीईआरटी कर रहे हो तब तो आप एनसीईआरटी के लगाना, यानी बोर्ड में एनसीईआरटी का नोटेशन फॉलो करना। चलो उसको क्लियर कर ही देते हैं ना। तो बच्चों मैंने पहला क्वेश्चन तो लिया आपके पास, एक समुच्चय ए ले लिया और इसमें अवयव ले लिए ए बी सी डी। अब बच्चों मैंने एक समुच्चय बी ले लिया जिसमें अवयव ले लिए मैंने ए सी डी बी एफ जी, ये ले लिया, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया बच्चों, एक मैंने समुच्चय ले लिया क्या 1, 2, 3 और एक समुच्चय बी मैंने ले लिया क्या बच्चों 3, 2, 1, जो भी कुछ है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या ये उप समुच्चय। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, तो सॉल्यूशन मुझे करना है। तो सॉल्यूशन जब मुझे करवाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखूंगा यहाँ और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखूंगा। अभी हिंदी में लिखूंगा, सिंबल अभी मैंने यूज में नहीं लिया, सिंबल अभी अपन यूज में लेके बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे चेक करना है उप समुच्चय, सबसे पहले मुझे चेक करना है उप समुच्चय, उप समुच्चय, ठीक है। तो उप समुच्चय चेक करेंगे दोनों के केस में कौन कौन सा उप समुच्चय होगा। तो बोलो बच्चों, ए का प्रत्येक अवयव, तो पहला क्वेश्चन ये है ना, तो ए का प्रत्येक अवयव क्या बी में स्थित है? हाँ है। तो इसका मतलब ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अभी तो मैं भाषा के रूप में लिख रहा हूं, फिर बाद में मैं सिंबल के रूप में लूंगा। तो ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। अच्छा, क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में स्थित है? नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में स्थित है? हाँ है, तो इसका मतलब ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा, ए बी का उप समुच्चय कहलाएगा। वेरी गुड, वाह मजे आ गए। अच्छा फिर देखो बी, क्या बी का प्रत्येक अवयव ए में स्थित है? अरे हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी भी ए का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, ये तो हो गई भाषा के रूप में उप समुच्चय की। अब मैं बात करूंगा अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है कि दो समुच्चय में से एक समुच्चय अधिसमुच्चय कब कहलाएगा, जब उसके एक समुच्चय के तो पूरे अवयव आ रहे हो तथा कम से कम एक ज्यादा हो। तो इसमें ए की बात करेंगे, ए बी सी डी, तो इसमें ए बी सी डी में और बी ए बी सी डी एफ जी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बोलो इसमें से किसके अवयव किसके अंदर समावित है। तो ए के अवयव बी के अंदर समावेशित है तथा उसके अतिरिक्त एफ और जी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो अधिसमुच्चय होगा वो क्या होगा, बी। तो बी क्या कहलाएगा यहाँ पे, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को अपन ये बोलते हैं सुपर सेट, तो बी क्या है यहाँ पे, सुपर सेट है। अच्छा इसमें कोई अधिसमुच्चय है क्या, बोलो बच्चों, इसमें क्या अधिसमुच्चय है क्या? अधिसमुच्चय क्या होता है कि जैसे ए है तो ए बी के अवयव तो रख रहा है लेकिन उससे एक ज्यादा भी होना चाहिए। तो ज्यादा है क्या कोई अवयव? नहीं है, तो इसका मतलब ए अधिसमुच्चय नहीं होगा। ऐसे ही बी भी अधिसमुच्चय नहीं होगा, समझ आया बात? तो इसमें कोई भी अधिसमुच्चय नहीं है। चलो तीसरी बात, अब तीसरी बात मैं क्या करूंगा बच्चों, प्रॉपर यानी यथार्थ या उचित, यथार्थ उप समुच्चय, यथार्थ उप समुच्चय। यहाँ पे कोई उप समुच्चय नहीं लग रहा, ठीक है, यथार्थ उप समुच्चय। तो यथार्थ उप समुच्चय कब होता है, जब अधिसमुच्चय आता है, ठीक है। अब बी है, अधिसमुच्चय क्या है यहाँ पे, बी। तो इसका मतलब ए प्रॉपर, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं उसको यथार्थ को, ठीक है, थोड़ा अजीब सा लगता है हिंदी में लिखना। तो ए प्रॉपर सबसेट, तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का,
तो इसमें ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है बच्चों, तो ए प्रॉपर सबसेट है बी का इसमें, और इसमें क्या कोई प्रॉपर सबसेट है क्या? नहीं। तो इसमें सब उप समुच्चय तो है, यानी सबसेट तो है, लेकिन प्रॉपर कोई नहीं है। तो कोई भी प्रॉपर नहीं है, तो कोई भी प्रॉपर नहीं है। चलो फिर इसमें बात करेंगे अपन एक और समान समुच्चय की। समान समुच्चय क्या बच्चों इसमें ए और बी समान कहलाएंगे? पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, तो पहले वाले क्वेश्चन में ए नॉट इक्वल टू बी, यानी समान नहीं कहला रहे। अच्छा दूसरे वाले क्वेश्चन में बोलो, दूसरे वाले क्वेश्चन में बोलो बच्चों क्या दोनों समान है? ए और बी समान है, हाँ, तो ये क्या है? समान समुच्चय। तो बच्चों ये तो हो गई भाषा के रूप में क्वेश्चंस की आपको लैंग्वेज कैसे, उप समुच्चय क्या, अधिसमुच्चय क्या, प्रॉपर सबसेट क्या, समान समुच्चय क्या। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब यूज में लेंगे नोटेशन। अब क्या यूज में लेंगे अपन बच्चों? नोटेशन, सिंबल, प्रतीक। अपन भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चों एनसीईआरटी जो यूज में लेती है वो यूज में लेते हैं क्या अपने पास कि उसका एक ही नोटेशन क्या बच्चों? देखो एनसीईआरटी का नोटेशन पहले मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि ए जैसे ए है ना यहाँ पे, ए बी का समुच्चय है, तो नोटेशन यूज में लेंगे ये वाला ऐसे। तो ए बी ऐसे बोल दिया ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी का क्या है? उप समुच्चय है। जहां जिसकी तरफ मुंह फाड़ा, मतलब मुंह फाड़ा हुआ होता है ना बच्चों, ठीक है, वो बड़ा होता है, ये छोटा वाला ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा कि ए बी का क्या है? उप समुच्चय है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मुझे बात करनी है समान समुच्चय की भी, है ना। तो ये तो बात हो गई किसकी? उप समुच्चय की। अब आपसे जैसे इसमें बोल दिया जाए आपसे, एनसीईआरटी नोट क्या बोल दिया आपको कि ए बी का उप समुच्चय है बट ए नॉट इक्वल टू बी। अब ये दो लाइन दो आपको नोटेशन दे दिए। एक क्वेश्चन में तो आपको ये दे दिया है ना, इसको सी मत बनाना, थोड़ा सा ऐसा बनाना, ठीक है बच्चों, ऐसे। देखो अब आपसे बोला, एक तो क्वेश्चन आपको ये दे दिया ए सबसेट बी, और एक आपको दे दिया ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां इस वाले केस में तो अपन क्या बोलेंगे कि ए बी का उप समुच्चय, ए बी का क्या है? उप समुच्चय। इस वाले केस में तो ए बी का क्या है? उप समुच्चय, ठीक है, ये बोलेंगे। और इस वाले केस में जब अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ए बी का उप समुच्चय है एंड तथा ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ये दोनों समान नहीं है। जब ये दोनों समान नहीं है तो अब इसे अपन बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। इसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। समझ आया बच्चों? तो इस लाइन को अच्छे से समझना कि एनसीईआरटी जब ये सिंबल देता है, एनसीईआरटी जब ये सिंबल देगा तो क्या बोलेगा? इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा कि ए प्रॉपर सबसेट है। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे मालूम है बच्चों आपके इस समय फेज उड़ गए होंगे, सारे फेज, वोल्टेज हाई हो गए होंगे, ठीक है। तो देखो अब हाई अभी होने दो, थोड़ा अच्छा लगता है, हाई भी होना चाहिए ना बच्चा। चलो लिखेंगे इसको, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए ना, तो यहाँ लिखेंगे ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों बोल दिया अपन ने ये? देखो केवल ये सिंबल देते ही मैंने बोल दिया कि ए बी का उचित उप समुच्चय है या यथार्थ उप समुच्चय। क्यों? क्योंकि ए और बी इक्वल बराबर नहीं है। तो बच्चों जब आपके पास प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, भाषा में देख लो, प्रॉपर सबसेट नहीं है, कब नहीं है? जब ए और बी बराबर है। और जब ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, जब ए और बी बराबर नहीं है तब ए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब मैंने इसको ए क्यों बोला कि ए, अब आप कैसे बोल सकते हो कि गुरुजी
कि यहाँ पे ए ही प्रॉपर सबसेट है बी का, इस लाइन को देख के। तो मैंने इस लाइन को देख के नहीं बोला, मैंने केवल इस नोटेशन को देख के नहीं बोला कि ए, बस इस सिंबल को देख के मैं ये बोल पाया कि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट आएगा, बस ये तो मैं बोल पाया। अब कौन सा आएगा, ए बी का आएगा कि बी ए का आएगा, तो वो मैंने इससे बोला। तो ए क्या है, उप समुच्चय बी का, और ए और बी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया? और इस लाइन को जब अपन बोलेंगे, एनसीईआरटी जब ये बोलता है ए उप समुच्चय बी का, तो इसमें क्या होगा कि ए बी का उप समुच्चय होगा, ए बी का उप समुच्चय होगा, ठीक है, और समान होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं मालूम, ठीक है बच्चों। तो ए बी का उप समुच्चय होगा और इसमें समान कंडीशन भी आ जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी ने दो नोटेशन यूज में ली है, तो एक नोटेशन ये रहा, एक नोटेशन ये रहा। जब इस नोटेशन में ये प्रॉपर सबसेट के बारे में बोल रहा है, ऐसे देख के बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, तो इसमें ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब अब एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों यहाँ पे कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसमें ए और बी समान होंगे, तो इसमें ए और बी समान होंगे, तो ये अपन को खुद को मानना पड़ेगा, ठीक है। जब एनसीईआरटी ऐसा सिंबल दे देती है तो आप ये मान लो कि ये समान होंगे, ठीक है, ए और बी। और जब ऐसा सिंबल देगी तो आप समझ जाओगे कि ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। लेकिन जेई कंफ्यूज नहीं करेगी, जेई तो सीधा ही बोलेगी। देखो जेई में बहुत अच्छी बात है, जेई आपको सीधा बोल देते हैं। क्या जेई ने जो बोला है बच्चों, आपको जेई ने क्या बोला है, यदि जेई केवल ऐसे बोल देती है कि ए सबसेट है बी, यानी एनसीईआरटी ने जो सिंबल यूज में लिया है वो सिंबल तो यूज में किसका लिया है कि ए बी का उपसमुच्चय बी होगा और ए बराबर बी भी होगा। लेकिन जेई क्या बोलती है कि ए उपसमुच्चय बी का, तो केवल ए बी का उपसमुच्चय, यानी ये हो जाएगा ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के लिए ये यूज में लिया है। और इस वाले केस में जेई ने क्या यूज में लिया है, ए ऐसे देखिए नीचे बराबर लगा दिया बी। अब इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब क्या है कि ए और बी बराबर भी है और ए बी के उपसमुच्चय भी कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब देखो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ गया होगा माइंड में, और सैलाब सा चल रहा होगा, तूफान सा, और गुरुजी ये तो मस्त। अब बच्चों देखो मैं वापिस आपको समझाना चाहता हूँ कि जेई और एनसीईआरटी दोनों में बहस हुई, ठीक है। दो बालक है, आप ऐसे समझो, एक मैं हूं एक आप हो। मैं बच्चों जेई हूं, आप बच्चों एनसीईआरटी हो, ठीक है बच्चों। अपने सामने एक मुद्दा आया, क्या मुद्दा आया कि दो समुच्चय है आपके पास ए और बी, ठीक है, ए और बी दो समुच्चय है। अब अपन को खेलना है कि ये जो ए और ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय। एक केस तो ये मिल गया कि ए बी का उपसमुच्चय बी ए का उपसमुच्चय, तो इसका मतलब अपने दिमाग में, दोनों के दिमाग में बात आ गई कि ए और बी आपस में बराबर भी होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो प्रॉपर सबसेट तो होगा ही नहीं। जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो प्रॉपर सबसेट तो होगा ही नहीं। तो जब प्रॉपर सबसेट जब दोनों का नहीं होगा तो अब बात आएगी क्या, देखो ए बी का उपसमुच्चय और ए बराबर बी है, तो इसका मतलब इसमें बी ए का भी उपसमुच्चय होगा। जैसे ये लाइन आई ना, ए बी का उपसमुच्चय होगा और ए बराबर बी, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय होगा, बी ए का उपसमुच्चय होगा और कोई प्रॉपर सेट नहीं होगा। अब ये भाषा के रूप में अब बोला कि दुनिया वालों ने कि हम ऐसे भाषा में याद तो नहीं करेंगे, आप तो सिंबल में बताओ। तो मैं जेई वाले ने तो क्या बोल दिया, ये बोल दिया कि बच्चों ऐसे बोल दिया मैंने। तो अब आप समझ जाओ कि ए बी का उपसमुच्चय होगा, बी ए का उपसमुच्चय होगा और ए और बी बराबर होंगे, ये तो सिंबल दे। लेकिन एनसीईआरटी वाले तो देखो चिड़ मस्ती है जेई वालों से, तो उन्होंने तो क्या बोला, ये ए सबसेट बी, बस ऐसे बोल के छोड़ दिया। फिर बाद में जब बहस चढ़ी हो यार ये तो अपने गलत कर दिया, अब अपन इसमें कैसे पहचानेंगे बच्चे की बी ए का उपसमुच्चय होगा। अब यहाँ तो केवल ये हुआ ना कि ए बी का उपसमुच्चय, अब इसमें कैसे पता लगाएंगे कि बी ए का उपसमुच्चय होगा। तो फिर उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा किसमें, नीचे वाले में, ठीक है। अब नीचे वाला क्या है कि दो समुच्चय है, अब एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में समावेशित है तथा दूसरे समुच्चय में और अतिरिक्त अवयव भी है, और अतिरिक्त अवयव भी है। तो इसका मतलब वो उसमें क्या हो जाएगा, वो सुपर सेट हो जाएगा, अधिसमुच्चय आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जब अधिसमुच्चय होगा तो उसमें एक तो समुच्चय कहलाएगा, तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
यानी ए क्या है, बी का क्या है, एक प्रॉपर यानी एक उचित उप समुच्चय है, ठीक है, ए बी का। और एनसीईआरटी ने यहाँ पे अपनी गलती सुधारा है। देखो जेई ने तो बोल दिया ए उप समुच्चय, जैसे ही जेई ने ये बोला तो आप समझ जाना क्या कि ए केवल और केवल क्या है, बी का उप समुच्चय है और बी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, यानी बी सुपर सेट कहलाएगा यहाँ पे इस वाले केस में, ठीक है। और एनसीईआरटी ने यहाँ पे गलती को क्या बोल दिया कि मैंने बोल दिया ए बी का उप समुच्चय है एंड, और जोड़ के बोल दिया ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, समझ आएगा, ठीक है। और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया बच्चों, तो मेरे इस लेक्चर को अब आप आगे मत बढ़ो, इसको थोड़ा सा वापिस से रिवाइज करो, वापिस से बैक करके, और अच्छे से नोट्स बनाना प्रिफर करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन से पहले आप ये भाषा लिखना, फिर उसके बाद ये लाइंस को आपको लिख देना है, कंफ्यूजन ये दूर। तो बच्चों जब भी मैं आपको बोलूंगा जेई के क्वेश्चन जब बुक कराऊंगा तब तो आपको ये सिंबल याद में रखना है, और जब अपन सीट कराएंगे, ठीक है, सीट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सेट्स थ्योरी की, तब अपन ये क्वेश्चंस ऐसे सिंबल लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों। तो ये तो हो गई सिंबल्स की बात और ये हो गई भाषा की बात, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि उप समुच्चय कितने बन सकते हैं, हाउ मेनी उप समुच्चय आर मेड बाय ए पर्टिकुलर सबसेट। तो चलिए बच्चों अब अपन बात करेंगे कि एक समुच्चय से कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक समुच्चय से कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों जैसे आपके पास दिया हुआ है एक समुच्चय दिया हुआ है ए, माना एक समुच्चय ए है, माना एक समुच्चय मैंने मान लिया ए, और कार्डिनल नंबर मैंने आपको बताई दिया बच्चों, अब समुच्चय में स्थित अवयवों की संख्या, तो एन ए से अपन डिनोट करेंगे, और आपको ये दे दिया कि एन ए इज इक्वल टू दे रखा है एम, ठीक है। माना एक समुच्चय है ए जिसका एन ए कितना है एम, तो एम का मतलब ये है कि इसमें कितने अवयव स्थित है, एम अवयव स्थित है इस समुच्चय में। तब ए से बने कुल उप समुच्चयों की संख्या, तब ए से बने कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो कितने उप समुच्चय बनाएंगे, तो वो हो जाएगा 2 की पावर m। तो इतने अपन क्या बना सकते हैं बच्चों, उप समुच्चय बना सकते हैं 2 की पावर m, ठीक है। अब ये 2 की पावर m कहां से है बच्चों, तो क्रमचय संचय जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तो आपको ये याद रखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण भी ले लिया आपको सामने, तो मैंने मान लिया एक समुच्चय ए और इसमें अवयव है 1, 2, 3, ठीक है बच्चों। आपसे बोला गया बताओ इससे कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो कितने उप समुच्चय, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना रहेगा, 2 की पावर m। m क्या होती है कि अवयवों की संख्या, कितने अवयवों की संख्या है इसमें, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एन ए, तो कितने अवयव है इसमें, 1, 2, 3, तो 3 अवयव है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब इसमें कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, इससे 8 उप समुच्चय अपन बना सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो 8 कौन कौन से होंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, तो देखो एक तो क्या होता है बच्चों, मैंने आपको नोट बताया था लेक्चर नंबर 3 में, 5 यानी रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का क्या होता है, रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। तो एक 5 हो गया, तो 5 ऐसा जाएगा, तो 5 उप समुच्चय हो जाएगा ए का, ठीक है, 5 उप समुच्चय हो जाएगा ए का, समझ आया बच्चों। तो ये नोटेशन, और नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू ए, तो ये भी चीज समझ में आया ना, ये चीज आपको करनी है, समझनी है ना। फिर उसके बाद में बच्चों क्या जाएगा, अच्छा फिर एक और क्या हो जाएगा, ए स्वयं, तो जो समुच्चय ए होता है वो खुद का भी क्या कहलाता है, उप समुच्चय, तो एक समुच्चय ए। अब जब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ए, ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी का नोटेशन हो गया। और यदि अपन उसका यूज में लेते जेई का, तो ये ऐसे रहता ए दोनों बराबर, समझ बच्चों। तो चलो पहले तो मैं आपको लिख देता हूँ ये चीज, तो एक तो 5 हो गया उप समुच्चय, एक ए हो गया उप समुच्चय, ठीक है।
सभी समुच्चय खुद के क्या कहलाते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं। फिर उसके बाद में कौन कौन से हो जाएगा, देखो एक एक से बन गया तो ये भी एक उप समुच्चय हो जाएगा, एकल समुच्चय। फिर एक 2 वाला ये भी उप समुच्चय, फिर एक 3 वाला। तो ये जो 1 है ये एक उप समुच्चय है, 2 भी एक उप समुच्चय, 3 भी एक उप समुच्चय है। फिर उसके बाद बच्चों 1,2 भी एक उप समुच्चय है, 2,3 भी एक उप समुच्चय है, और 1,3 भी एक का उप समुच्चय। तो कितने उप समुच्चय हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 उप समुच्चय हो गए। समझ आया बच्चों। तो इस प्रकार अपन ने उप समुच्चयों के बारे में बात करी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो 2 नोट है वो नोट पे लिख लेना। कौन कौन से नोट, कि रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, और हर एक समुच्चय खुद अपने आप का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और बच्चों आप बुक्स वगैरह भी प्रिफेर कर लेना, और सीट तो मैं बच्चों आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।